किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में यदि आपने 3-4 बातों पे ध्यान नहीं दिया तो ये फसल मुनाफा कम घाटे वाली ज़्यादा बन सकती है। अब ये 3-4 बातें कौन कौन सी है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। पहली बात खरपतवार, दूसरी बात कीट, तीसरी खाद और चौथी वैरायटी। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आप सोयाबीन की फसल से एक बेहतर उत्पादन चाहते हो और अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हो। देखिए दोस्तों, अभी हमारी जो फसल है वो लगभग 20-25 दिन की हो चुकी है। मतलब जहाँ पर जल्दी बुवाई हो गई थी, मतलब जून में बुवाई हो गई थी, तो वहाँ पे हो सकता है आपकी फसल 30 दिन की हो गई हो। और जहाँ पे लेट बुवाई हुई थी, मतलब जुलाई में बुवाई यदि आपके यहाँ पे हुई है तो वहाँ पे आपकी फसल हो सकता है 20-25 दिन की हो चुकी होगी। अब इस अवस्था पे कौन कौन सा स्प्रे हमको करना है और खाद उर्वरक में हमको क्या क्या देना है। देखिए दोस्तों, काफ़ी किसान भाई खरपतवार नाशक दवाइयों के छिड़काव में जल्दबाजी कर देते हैं। इस वजह से हमारी जो सोयाबीन की ग्रोथ है वो रुक जाती है, या कभी कभार तो ये भी होता है कि पत्ते जल जाते हैं यदि आपने ज़्यादा हैवी डोज दिया है या फिर कोई गलत दवाई का छिड़काव किया है तो वहाँ पे फसल में इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अब इस इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए, मतलब सोयाबीन में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो सोयाबीन की ग्रोथ है वो लगभग फ्लावरिंग स्टेज तक होती है। फ्लावरिंग स्टेज के बाद सोयाबीन का पौधा ग्रोथ करना बहुत कम कर देता है। मतलब अभी जितनी ग्रोथ होनी है वो सिर्फ फ्लावरिंग स्टेज तक होगी। अब खरपतवार नाशक दवाई आपने डाली है, इसके बाद 19-19-19 का छिड़काव आपको करना है। अब ये 19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास, ये तीनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। अब जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना। जैसे खरपतवार नाशक दवाई यदि आप डाल रहे हो तो उसकी जो स्टेज है, जो अवस्था है, वो लगभग 18 से 20 दिन की जब हमारी सोयाबीन की फसल हो जाए तब आपको डालना है। अब ये सोयाबीन पे इफ़ेक्ट कैसे होता है दोस्तों, अधिकतर केसेस में मैं देखता हूँ जहाँ पे पानी की कम मात्रा लगती है या फिर खेत में बराबर नमी नहीं है, तब आप यदि खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी सोयाबीन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। देखिए, आपको मिनिमम 150 लीटर पानी का छिड़काव करना ही है, और इससे ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब 75 या 100 लीटर में आप यदि 1 एकड़ कवर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और सोयाबीन की फसल की जो ग्रोथ रुकती है उसमें ये पानी का मैटर सबसे बड़ा है। इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब खाद उर्वरक की भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट थे कि सर ये खरपतवार नाशक दवाइयों में हम कीटनाशक दवाई प्लस कर सकते हैं या नहीं। देखिए, अभी आपको ज़्यादा हैवी डोज लेना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि सोयाबीन की फसल में 3 से 4 स्प्रे कीटनाशक के होते ही होते हैं। और अभी तो हो सकता है, इस बार हो सकता है 4 से 5 भी हो जाए, क्योंकि 20-22 दिन की स्टेज में इल्लियों का प्रकोप स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद रिंग कटर और तरह तरह के कीट हमारी सोयाबीन की फसल में आने वाले हैं। यदि दोस्तों स्मार्ट फार्मिंग करना है, स्मार्ट फार्मिंग का मतलब ये है खर्च कम मुनाफा ज़्यादा। ये फार्मिंग यदि आपको करना है तो आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको ज़्यादा खर्च अपनी फसल में नहीं करना है। कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा आपको कमाना है। मतलब कुछ सालों से मैं देखता आ रहा हूँ हमारे किसान भाई खर्च तो भरपूर करते हैं और खर्च गलत तरीके से कर रहे हैं। मतलब देखिए, सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत लगती है, क्योंकि इसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जो कि स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। इसके बाद भी हमारे किसान भाई 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का डाल रहे हैं या इससे ज़्यादा ही डाल रहे हैं। मतलब 1.5-2 बैग भी मैंने देखा है। काफ़ी किसान भाई 1 एकड़ में 2-2 बैग यूरिया के डालते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे हम ज़्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी फसल तो ग्रोथ कर लेगी, लेकिन उसमें जो पौधा है वो इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मतलब पौधा पतला रह जाएगा, और यदि थोड़ी बहुत हवा भी चलती है और हमारी फसल की पैदावार ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन में हमारी फसल आड़ी भी हो सकती है।
ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं देना है और ज़रूरत से कम भी आपको नहीं देना है। मतलब जो मात्रा है उसी के हिसाब से खाद उर्वरक आपको देना है। काफ़ी किसान भाई दुकानदार के हिसाब से महंगे महंगे टॉनिक ला ला कर छिड़काव करते हैं। देखिए टॉनिक का यदि आपको मैं फंडा समझाऊँ, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की यदि बात की जाए तो उसमें NPK ही है। जो सोयाबीन की फसल में मेन जो चीज़ें हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इसके अलावा सल्फर है। अब फास्फोरस हम बुवाई के समय दे देते हैं, सल्फर यदि आप दानेदार दे रहे हो तो वो बुवाई के समय हम दे दिए। अब यदि सल्फर आप नहीं दे पाए तो थोड़ा सा यूरिया लेना है, ज़्यादा मात्रा में आपको यूरिया नहीं लेना है, और उसमें जो पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आता है उसका छिड़काव आपको करना है। हमारी इंडियन सोइल में सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है अभी कुछ सालों में, सल्फर और जिंक। तो जिंक की ज़रूरत सोयाबीन की फसल में तो लगती नहीं है, सल्फर आपको देना है। देखिए कम खर्च आपको करना है, दुकानदार के हिसाब से आपको कोई भी छिड़काव नहीं करना, क्योंकि दुकानदार वही चीज़ आपको देगा जो उसके पास स्टॉक में है। मतलब जो उसको बेचना है या फिर पहले से उसके पास अवेलेबल है वही चीज़ आपको रिकमेंड करेगा कि भैया ये डाल दो, वो डाल दो, फलानी चीज़ से ये होता है, ढिकानी चीज़ से ये होता है। मतलब कुल मिला के वो खुद की कमाई कर रहा है, किसानों को बर्बाद कर रहा है। आपने देखा होगा यदि हम 1 एकड़ का खर्च देखें और उसका कैलकुलेट करें तो हमारा खर्च ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे मुनाफा, मतलब आजकल क्या है दोस्तों, सोयाबीन का जो रेट है लगभग 4 साढ़े 4 इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप इसमें यदि हज़ारों रुपए एक कुंटल पे खर्च करोगे और उसमें एक कुंटल आप बढ़ा भी लोगे तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए जो चीज़ें डलनी चाहिए या जो ज़रूरत है फसल को वही आपको देना है। अभी मैंने कुछ दुकानदारों को देखा है, जैसे वो खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ प्रोफेनो प्लस कर रहे हैं, ये आपको नहीं देना। वो नेक्स्ट जो डोज है उसको तैयार कर रहे हैं। मतलब अभी आप यदि प्रोफेनो डाल रहे हो तो अगला डोज और हैवी डोज की ज़रूरत लगेगी, तो आपका खर्च वहाँ पे बढ़ जाएगा। और इसके बाद भी यदि कीटों का नियंत्रण नहीं होता है तो और हेवी डोज हो सकता है आपको लेना पड़े। इसलिए क्लोरोपाइरीफास, अभी सिर्फ क्लोरोपाइरीफास आपको डालना है। यदि आप खरपतवार नाशक दवाई के साथ प्लस करना चाहते हैं कोई भी कीटनाशक, तो क्लोरोपाइरीफास आपको देना है। इसके अलावा आपको प्रोफेनो अभी खरपतवार नाशक दवाई के साथ प्लस नहीं करना, क्योंकि यदि आप प्रोफेनो प्लस करते हो तो उसमें हो सकता है आपकी दवाई फेल हो जाए, और फेल यदि होगी तो दोनों तरफ से हम जाते हैं, खरपतवार नाशक दवाई भी फेल होगी, इसके अलावा जो कीटनाशक दवाई हम डाल रहे हैं वो भी फेल होगी, दोनों दवाई फेल होगी। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। अब ये 19-19 का छिड़काव आपको कब करना है, देखिए इसका जो समय है वो आप 20 से 30 दिन के अंदर कर सकते हो। और यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहाँ पे नाइट्रोजन की थोड़ी यानी यूरिया प्लस कर लें। मतलब यूरिया यदि आप घोल बना के स्प्रे कर रहे हो तो उसमें 200-250 ग्राम पर पंप के हिसाब से यूरिया मिला लें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ पे ग्रोथ हमारा सोयाबीन का पौधा जल्दी कर लेगा। और फ्लावरिंग से पहले आपको कौन सा छिड़काव करना है, फ्लावरिंग के बाद आपको कौन सा छिड़काव करना है, ये मैं स्टेज के हिसाब से आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर 0-52-34 का छिड़काव कब करें, 0-0-50 का छिड़काव आप 50 का छिड़काव कब करें। देखिए ये स्टेज के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। फास्फोरस की कब ज़रूरत लगती है, पोटास की कब ज़रूरत लगती है। अभी सिर्फ हमको ग्रोथ बढ़ानी है, इसके बाद ग्रोथ बढ़ाने के बाद पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमको पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस करता है। तो फास्फोरस की मात्रा हमको कब देनी है वो उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। और जो दाने की क्वालिटी जो रहती है, मतलब दाने का साइज बढ़ाना या फिर दाने में चमक बढ़ाना, वो पोटास का काम है। तो पोटास हमको कब देना है वो भी स्टेज के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी जो छिड़काव करना है वो सिर्फ और सिर्फ यही छिड़काव करना है। और देखिए दोस्तों, ज़्यादा हैवी डोज खरपतवार नाशक दवाइयों का आपको नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों का ये सोचना रहता है कि भाई खरपतवार मर जाए, कैसे भी मर जाए, लेकिन उसमें यदि हमारी सोयाबीन में 50% ग्रोथ कम हो रही है तो वो खरपतवार कुछ नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मारने के लिए हम अवेविडोस मिला देते हैं, क्लोबिन का ज़्यादा छिड़काव कर देते हैं। उसमें कई केसेस में मैंने ये देखा है कि पूरी की पूरी फसल साफ हो जाती है और खरपतवार फिर से पनप जाते हैं। ये मैंने बहुत जगह देखा है। सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार यदि आपके यहाँ पे है तो उसमें आपको नॉर्मल छिड़काव करना है। या तो आप गैलेंट ले सकते हो जो कोटेवा की आ रही है, या फिर बीफ सुपर ले सकते हो, या फिर टारगा सुपर ले सकते हो। ये सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं जिनका आप छिड़काव कर सकते हो। इनका इफेक्ट सोयाबीन की फसल में ज़्यादा नहीं होता है या फिर ना के बराबर होता है। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उसमें आप क्लोबिन थोड़ी बहुत मात्रा में मिक्स कर दीजिए। ये सही बात है कि 40 दिन तक हमारे खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए, और यदि खरपतवार है तो 30 से 40% हमारा उत्पादन गिर जाता है। खरपतवार और कीट ये दोनों समस्याएं हैं हमारी सोयाबीन की फसल में। इनका नियंत्रण यदि आपने कर लिया तो और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, रोग कहाँ से आते हैं? या तो कीटों से आते हैं या फिर खरपतवारों से आते हैं। और यदि ये दोनों चीज़ें हमारे खेत में नहीं है तो आपकी फसल में रोग तो आना नहीं है। और आजकल जितनी वैरायटी है सोयाबीन की, जो नई नई वैरायटी निकाली जा रही है, वो सब रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकाली जा रही है। और काफ़ी हद तक इंस्टीट्यूट वालों का ये प्रयास रहता है कि जो भी वैरायटी निकालें तो उनमें कीटों का प्रकोप भी कम हो। ऐसी वैरायटी भी काफ़ी सारी निकाली गई है। जैसे जेएस की अभी जितनी भी वैरायटी निकाली गई है, जेएस 22-012, जेएस 22-016, जेएस 23-09, जेएस 23-03, ये सारी वैरायटी रोग और कीट प्रतिरोधक वैरायटी हैं। इनमें रोग और कीट कम लगते हैं। देखिए दोस्तों, खर्च कम करना है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस वैरायटी पे ही करना है। वैरायटी यदि आप लेटेस्ट लगा रहे हो, नई लगा रहे हो, तो वहाँ पे इन दोनों चीज़ों में खर्च कम होगा। तो इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें। और ऐसे ही सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।